हम लोग एक चीज समझेंगे। एक सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था टेंथ में जो सीक्वेंस पढ़ा था उस सीक्वेंस को हम एपी सीक्वेंस बोले थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले थे। और यहां पर सीक्वेंस पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे जीपी, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, एपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। दोनों का अलग अलग सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी एक सर्टेन तरीके का नंबर का क्या अरेंजमेंट। तो अगर हम किसी एपी की बात करेंगे जो हम 10th में पढ़े थे, तो अगर हम पहला टर्म अगर ए लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं, और डी को क्या मानते हैं? कॉमन डिफरेंस मानते हैं। तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा भाई? ए पहला टर्म बनेगा, ए प्लस डी दूसरा टर्म बनेगा, यानी कॉमन डिफरेंस को हमें क्या करना है? प्लस करना है। ए में क्या कर दिया? 2d जोड़ दिया, ए में क्या कर दिया? 3d जोड़ दिया। कुछ इस तरीके की बातें सीक्वेंस बना रही। अब इस बात को थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी, जैसे मान लिया यहां 2 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, यहां 6 लिख दिया, यहां क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। तो इस सीक्वेंस को हम एपी सीक्वेंस का सीक्वेंस कह सकते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ? 2 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बताओ? 2 आ गया। इसको अगर हम 2 लिखें, और इसको हम लोग 2 + 2 भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे 2 प्लस क्या लिखेंगे? 2d लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 प्लस क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। देखो ध्यान से देखो, कोई भी चीज एक डिफिनिट पैटर्न में लिखना कहलाएगा क्या? सीक्वेंस। डिफिनिट पैटर्न में कैसे लिखो? 1 यहां 2 लिखा, यहां पर 2 में क्या कर दिया? 2 को ऐड कर दिया, फिर यहां पर 2 में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, यहां 2 में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। किसी भी चीज को एक रेगुलर पैटर्न में लिखना। बट इसमें क्या है भाई? पिछला वाला पैटर्न अगले वाले से क्या है बताओ? पिछला वाला जो है अगले वाले से कम है, यानी अगला वाला क्या है? ज्यादा है। एपी सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, ऐसे सीक्वेंस को हम एपी सीक्वेंस कहेंगे, जो हमने 10th में भी पढ़ा था। एपी सीक्वेंस में क्या होता था? ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था, और डी को क्या बोलते थे? फर्स्ट टर्म बोलते थे। डी को क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। कोई आदमी बताएगा ए एन का क्या फॉर्मूला होता था? ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। जहां ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है बताओ? कॉमन डिफरेंस है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कितने चीज से कनेक्ट हो गया बताओ कोई बच्चा? कितने चीज से कनेक्ट हो गया ये? बोलो, कितने चीजों से ये कनेक्ट हो गया? बोलो, किससे कनेक्ट हो गया? एक हो गया हमारा एन से, एक क्या हो गया बताओ? ए से, एक क्या हो गया? एन हो गया, और एक क्या हो गया? डी हो गया। ये 4 चीजों से क्या हो गया? ये कनेक्ट हो गया। नहीं हो गया? 4 चीजों से। 4 चीज में से कोई एक चीज दे देगा, सॉरी 3 चीज दे देगा, तो चौथी चीज क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये सीक्वेंस का पहला टर्म्स है, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का कैसा टर्म्स है बताओ? चौथा टर्म्स है। सीक्वेंस का 5वां टर्म्स कैसे लिखो? कोई बच्चा बताएगा? a + 4d, ये 5वां टर्म्स। देखो ध्यान से देखो, सीक्वेंस का जो टर्म्स लिख रहे हैं उस टर्म का से एक कम जो है ना, डी का मल्टीपल होता है। कोई बच्चा बताएगा सीक्वेंस का kth टर्म्स क्या होगा? बच्चा बता देगा सीक्वेंस का kth टर्म्स क्या होगा? सीक्वेंस का kth टर्म्स का a + k - 1 इंटू डी। देखो सीक्वेंस का a क्या है बताओ? t1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। t2 क्या है बताओ सही बच्चे? सेकंड टर्म है। कैसे लिखते हैं बताइए? a + d। t3 क्या हो? थर्ड टर्म्स को कैसे लिखते हैं बताओ कोई बच्चा? a + 2d। t4 को क्या लिखते हैं? सीक्वेंस का फोर्थ टर्म्स को a + 3d। देख रहे हो एक सीक्वेंस कैसे लिख रहा है भाई? सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म्स को a + 0d लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो। सीक्वेंस के सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? a + d। सीक्वेंस के क्या लिख सकते हैं? a + 2d, a + 3d।
सीक्वेंस का 10th टर्म्स को क्या लिख सकते, कोई बच्चा बता दो, a प्लस 9d। सीक्वेंस के 2 के टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा, a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी। सीक्वेंस के k प्लस 1th टर्म्स को कैसे लिखेंगे बताओ, तो बच्चे बताओगे, a प्लस के डी। सीक्वेंस के tk माइनस 1 टर्म्स को कैसे लिखोगे बताओ, a प्लस k माइनस 2d। ध्यान से सोचो, ये नंबर है, डी का कोफिशिएंट, उससे क्या लिखना है, एक कम लिखना है। तो यहां टर्म नंबर 2 है, कोफिशिएंट क्या लिखे हो, 1। यहां टर्म कोफिशिएंट क्या लिखे हो, 2 लिखे। सीक्वेंस का पता हो गया, सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा, और इसको लिखना तरीके से ही लिखा जाएगा सीक्वेंस को, और काम बताए हैं वो इसको बताए। कहीं पर ऐसे लिख दिया कोई आदमी, सपोज कर लो हमने ऐसे लिख दिया a और यहां लिख दिया 5, तो तुम क्या कहोगे, ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स बताएगा, 5th टर्म्स। और हम कहते हैं ये 5th टर्म जो है वो ऐसे लिख दिए, S4 में से S5 में से S4 माइनस कर दिया। क्या कहा भाई, कि सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ क्या कर देंगे, 4 टर्म्स माइनस कर लेंगे तो 5th टर्म्स निकल जाएगा, इसका ये मतलब। सम ऑफ 5 टर्म्स को कैसे लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, पहला टर्म्स प्लस बोलो दूसरा टर्म्स प्लस क्या लिखेंगे, तीसरा टर्म्स प्लस क्या लिखेंगे, चौथा टर्म्स प्लस क्या लिखेंगे, पांचवा टर्म। इसमें से क्या माइनस करोगे बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखेंगे भाई, a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4। नहीं लिख सकते हैं भाई, हाँ सर लिख सकते हो। देखो ना, सम ऑफ 5 टर्म्स में सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 5th टर्म्स निकलते। ठीक, इस तरीके की बातों को हम समझने की थोड़ी सी एबिलिटी जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लिख दिए यहां पर ए के, कोई बच्चा बताएगा इसे कैसे लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर। एस के प्लस 1 में से माइनस कर देंगे एस के टर्म्स, नहीं हो गया भाई। तो इस लॉजिक को समझना है बॉस। 5th टर्म्स लिखे तो क्या हो गया, सम ऑफ 5 टर्म्स में सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस कर दिया भाई। ए के टर्म्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ के प्लस 1 टर्म्स में से सम ऑफ के टर्म्स माइनस। इससे ये कितना ज्यादा कम है, 1। इससे ये कितना कम है, यहां 5 लिखा, यहां पर देखो यहां पर k है, हाँ भाई यहां पर 5 है, यहां पर k प्लस 1 टर्म्स, सॉरी सही लड़की बोल रही है। ए के प्लस 1 जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, एस के प्लस 1 माइनस बोलो एस के। एकदम सही बोली है लड़की। पर एक के लिखेंगे तो कोई बच्चा बता देगा क्या लिखेंगे, एस के माइनस एस के माइनस। इसी लॉजिक को समझना है, ठीक है। तो यहां 5 लिखा गया, यहां 5 लिखा गया, और यहां पर कितना लिखा गया भाई, 4 लिखा गया। तो यहां पर के लिखोगे तो यहां एस के लिखो, और यहां पर क्या लिखो, के माइनस 1 लिखो, ठीक है। अगर मान लो कि के की वैल्यू यहां पर 5 रख देते हैं, के बराबर 5 रख देते तो क्या बनेगा, कोई बच्चा बताएगा, के बराबर 5 रख देते हैं तो ए बोलो 5 बराबर एस क्या लिखेंगे, 5 माइनस एस बोलो क्या लिखेंगे, 4। सही तो जनरेट हो गया, ऊपर वाली बात नहीं जनरेट हो गई, हो गई। इस तरीके की लॉजिक को समझ जाना है, कैसे कोई टर्म्स लिख देगा तुम लोग। चलो कोशिश करेंगे सही बच्चे। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एपी नहीं है, ये सिंपल सी एक बात है जिस बात को हमें समझना है। क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या हो गया बताओ, nth टर्म्स। एन का मतलब क्या हो गया,
nth टर्म्स। अब ये nth टर्म्स कैसे लिखा हुआ है, 2n+5 लिखा हुआ है। वहां nth टर्म्स कैसे लिखा हुआ है, n-3 बाई में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर में। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 8.1 जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है। कह रहा है क्या, राइट द 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का nth टर्म्स है तो कहता है 3 टर्म्स निकालो। तो 3 टर्म्स निकालेंगे कैसे, आसान है। n की वैल्यू एक बार क्या डालेंगे 1, एक बार डाल देंगे 2 और एक बार क्या डाल देंगे 3 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 प्लस में क्या आएगा 5, कितना आएगा भाई 7। उसी तरीके से a2 डालेंगे, बोलो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में क्या आएगा 5, कितना होगा भाई 9 होगा। a3 क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में क्या बोलेंगे 5, कितना होगा भाई 8 प्लस में 5, कितना हो गया बताओ। हाँ भाई 6 है, 6 प्लस में 5 क्या हो गया, नहीं आ गया। अब एक चीज बता दो, क्या ये सीक्वेंस एपी में है। 7 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया 9, 9 में जो जोड़ा तो क्या आ गया 11। ठीक है, पहला 3 टर्म्स हम निकाले तो सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस आर इन क्या एपी, नहीं। इसका सभी बच्चे निकाल लो। 3, इनकी वैल्यू क्या डालोगे बताओ 1, इनकी वैल्यू फिर क्या डालेंगे 2, फिर क्या डाल देंगे 3। तो an क्या होगा बताओ, a1 कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस का 2 बाय में क्या लिखेंगे 4, कट के कितना होगा बताओ माइनस का, रहने दो यही क्या दिक्कत है, मत काट, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। -2 बाय में 4। a2 लिखो, क्या लिखेंगे कोई बच्चा बता दो, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 बटे में क्या होगा 4। सही लिख दिया हम। a3 लिखा, बोलो क्या होगा 0 अपॉन में, एपी में है, एपी में है, नहीं है एपी में, हाँ भाई एपी में है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चा। बताओ अगला क्या होगा, a4 क्या होगा बताओ कोई बच्चा, 1/4। देखो ये सब 1/4 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। इसमें क्या जोड़ोगे, प्लस का 1/4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें भी प्लस का 1/4 बोलेंगे तो 0/4 बन जाएगा। इसमें प्लस का 1/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस एपी में इस तरीके से सीक्वेंस के पहले 3 टर्म्स को निकालना था। यहां पर हमने 4 टर्म्स को निकाल दिया। अगर यहां पे हम चौथा टर्म्स निकालेंगे तो क्या होगा कोई बच्चा बता दो। चौथा टर्म्स a4 कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। चौथा टर्म्स 4 दूना क्या होगा 8, 8 ये 13 होगा। भाई कौन कौन सीक्वेंस बना, एक 7 बना, एक 9 बना, एक 11 बना और एक 13 बना। सीक्वेंस एपी में है, यस सर सीक्वेंस एपी में। एक क्या बना माइनस का 2/4 बना, एक क्या बना बताओ माइनस का 1/4 बना, फिर एक क्या बना 0/4 बना, फिर क्या बना 1/4 बना। ये भी सीक्वेंस क्या है एपी में। बट इस सीक्वेंस का जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो 2 है और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ 1/2 है। बताओ सीक्वेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। बट यहां पर सवाल में सीक्वेंस को पहचानने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको कह रहा है सीक्वेंस के 3 टर्म्स क्या करो निकालिए, निकाल लीजिए 3 टर्म्स। उसी तरीके से एक और सवाल हम निकाल सकते हैं कि जैसे एक सवाल दे रखा है एग्जाम्पल 2। देखो सही बच्चे बना जाइए, सही बच्चे एक सवाल को फट से एग्जाम्पल 2 को बना जाइए। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल 2, कह रहा है कि व्हाट इज द 20th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीधे कह रहा है 20वां टर्म निकाल दो, पहला दूसरा तीसरा नहीं, सीधे कह रहा है 20वां टर्म। तो इनकी वैल्यू क्या डाल देंगे बताओ 20 डाल, 20th टर्म निकाल दो, a20 निकाल दो। कैसे निकालेंगे भाई 20 माइनस क्या लिख देंगे 1, अगली बार क्या लिख देंगे 2 माइनस 20, अगली बार क्या लिख देंगे बताओ, अरे यार 3 प्लस 2। आसान है। 20 माइनस 1 कितना होगा 19, ये कितना होगा माइनस का 18, ये कितना होगा बताओ 23।
सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बताओ आंसर। आसान है, टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर्स भी है ये। ले भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7,800 क्या आएगा 66, 7,000 निगेटिव में आएगा 800, ठीक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर। चलिए भाई इस तरीके से सभी बच्चे बना के मुझे दिखाएंगे। बनाओ सही बच्चे और मेरे को बताओ कि सर मैंने बना लिया। बनाओ सही बच्चे, कोशिश करो, क्या कह रहा है ये, बनाइए सही बच्चे।